को लेकर YouTube की नई पॉलिसी क्या बदल गया 2026 में। दोस्तों, अगर आप एआई से वीडियो बनाते हैं, चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवाते हैं या एआई वॉइस का इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि YouTube ने एआई को लेकर अपनी नई पॉलिसी लागू कर दी है। सवाल यह है कि क्या अब एआई से बने वीडियो पर कमाई बंद हो जाएगी? क्या चैनल डिलीट हो सकता है और किन बातों का ध्यान रखना होगा? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। YouTube ने एआई पॉलिसी क्यों बदली? पिछले कुछ वर्षों से एआई टूल की वजह से लाखों वीडियो कुछ ही मिनटों में बनने लगे। कोई स्क्रिप्ट एआई से लिखवा रहा है, कोई आवाज एआई से बनवा रहा है और कोई पूरी की पूरी वीडियो ही एआई से तैयार कर रहा है। इससे YouTube पर ऐसे चैनलों की बाढ़ आ गई जिसमें लगभग एक जैसा कंटेंट और बार बार अपलोड हो रहा था। इसी वजह से YouTube ने अपनी मोनेटाइजेशन और कंटेंट क्वालिटी गाइडेंस को और सख्त किया है। ध्यान रखिए, YouTube ने एआई को बैन नहीं किया, लेकिन उसने लो इफोर्ट एआई कंटेंट पर कार्रवाई करने की बात जरूर कही है। सबसे बड़ा बदलाव क्या है? नई पॉलिसी का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है ओरिजिनलिटी, यानी मौलिकता। आप जो भी कंटेंट बना रहे हैं उसमें कितनी मौलिकता है, वो कितना ओरिजिनल है। आपने जो भी कंटेंट बनाया है वो कंटेंट कितना मौलिक है और उसमें एआई का इस्तेमाल कितना है। अगर आपका वीडियो सिर्फ एआई द्वारा बनाया गया है और उसमें आपकी कोई रचनात्मक भूमिका नहीं है तो उसे मास प्रोड्यूस्ड या फिर रिपीटेटिव कंटेंट माना जा सकता है। उदाहरण के लिए ये समझिए, एक ही टेम्पलेट में 100 से अधिक वीडियो बन जाना, इंटरनेट से जानकारी कॉपी करके एआई वॉइस में पढ़ लेना, बिना किसी एडिटिंग, विश्लेषण या कहानी के सिर्फ स्लाइड शो चलाना, दूसरे के वीडियो को एआई से थोड़ा बदलकर दोबारा अपलोड कर देना। ऐसे कंटेंट पर मोनेटाइजेशन मिलने में समस्या आ सकती है, लेकिन अगर आपने रिसर्च की है, स्क्रिप्ट को अपने तरीके से लिखा है, यानी अगर आपने स्क्रिप्ट को एआई से भी बनवाया है और उसमें रिसर्च जोड़ी है या अपने कुछ पॉइंट्स उसमें शामिल किए हैं और विजुअल्स चुने हैं, एडिटिंग की है और दर्शकों को एक नई वैल्यू दी है, तो एआई का उपयोग पूरी तरह स्वीकार्य है। अगर आपने ऐसा नहीं किया और सिर्फ सारी चीजें एआई के माध्यम से बनवा ली, उदाहरण के लिए कि जैसे इमेज आपने एआई से जनरेट करवा ली, वॉइस आपने एआई से जनरेट करवा ली, स्क्रिप्ट आपने एआई से जनरेट करवा ली, ये सारी चीजें अब YouTube रिकॉग्नाइज करता है तो उससे पूरा कंटेंट एआई से बना हुआ दिखता है, यानी उसमें आपकी रचनात्मकता उसको नहीं नजर आती। तो ऐसे चैनल्स को मोनेटाइज होने का खतरा बना हुआ रहता है, वो शायद मोनेटाइज नहीं भी कर सकता है YouTube। अब आप एआई वॉइस का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, इस विषय पर आते हैं। तो इसका उत्तर है कि हाँ, एआई वॉइस इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन सिर्फ आवाज बदल देने से वीडियो ओरिजिनल नहीं बन जाता। दोस्तों, YouTube यह देखता है कि कंटेंट में आपकी भागीदारी कितनी है। उदाहरण के लिए कि आपने एआई से बड़ी अच्छी सी कोई कहानी को एआई वॉइस में कन्वर्ट कर लिया और उसको सीधे किसी टेम्पलेट में जोड़कर बिना किसी एडिटिंग के, बिना किसी मास्टरिंग के ऐसा का ऐसा पोस्ट कर दिया, तो ऐसे वीडियो पर व्यूज मिलना शायद संभव ना हो। लेकिन अगर एआई वॉइस के साथ आपने खुद की रिसर्च की है, स्क्रिप्ट और उदाहरण और प्रस्तुति जोड़ी है, तो यह सुरक्षित माना जा सकता है। लेकिन अगर वही स्क्रिप्ट हजारों चैनल पर घूम रही है तो फिर जोखिम बढ़ जाता है। अगले हिस्से में हम देखते हैं कि डीप फेक और एआई चेहरों पर नियम। YouTube ने एक और महत्वपूर्ण नियम जोड़ा है। अगर आपने किसी व्यक्ति का चेहरा या आवाज एआई से इस तरह बनाई है कि लोग उसे असली समझ सकते हैं, तो आपको सावधान रहना होगा, खासकर सेलिब्रिटी डीप फेक, राजनेताओं की नकली आवाज, भ्रामक इंटरव्यू या बयान, ऐसा कंटेंट जो किसी की भी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता हो। आप अगर किसी पार्टी से संबंधित हैं या किसी राजनीति में किसी प्रकार की रुचि रखते हैं, विपक्षी पार्टी के किसी सेलिब्रिटी का आपने फोटो लेकर एआई से कोई वीडियो जनरेट करवाकर कोई भ्रामक जानकारी देने की कोशिश की, तो ये डीप फेक में गिना जाएगा। ऐसे मामलों में वीडियो को हटाया भी जा सकता है और शिकायत आने पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो कृपया ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको YouTube पर अगर लंबे समय के लिए चलना है तो सारे नियम, कायदे, कानून का पालन तो करना पड़ेगा मेरे दोस्त। अब सबसे मेन बात है कि जैसे जैसे YouTube का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे छोटे क्रिएटर्स भी इसमें बहुत एक्टिव हो गए हैं। यानी छोटे क्रिएटर्स हम ऐसा समझें
कि वो कंटेंट बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन उनके पास कोई इतनी हार्ड बड़ा सा स्टूडियो नहीं है, उनके पास कोई ऐसा सेटअप नहीं है, उनके पास कोई बड़ी टीम नहीं है। वो अपना काम अकेले करते हैं, मस्ती से काम करते हैं। तो अगर वो भी एआई के माध्यम से अपने वीडियोस अगर बना रहे हैं तो ऊपर जितनी चीज़ें बताई उन सारी चीज़ों को उनको फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है, उनको जानना और समझना, और जिसके बाद वीडियो बनाना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपका चैनल नया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। बस ये 5 नियम याद रखिए। कौन कौन से? एआई को सहायक बनाइए, मालिक नहीं। इसका उदाहरण कुछ ऐसा है कि एआई से आपने स्क्रिप्ट बनवा ली, उस स्क्रिप्ट में आपने कोई अपनी रिसर्च नहीं जोड़ी और एज इट इज उसकी वॉइस ओवर करवा ली, तो यहां पर बन गया मालिक एआई, यानी आपने उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए। इसलिए क्या करना है कि स्क्रिप्ट में अपना दृष्टिकोण जरूर जोड़िए, पूरी स्क्रिप्ट पढ़िए, सोचिए, समझिए, अपने मानसिकता के आधार पर, अपनी बौद्धिकता के आधार पर उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल कीजिए, कुछ अपना हिस्सा जोड़िए, थोड़ी सी और रिसर्च कीजिए, मेहनत करें तो बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरा है कॉपी पेस्ट कंटेंट से बचना। आपने कहीं से कंटेंट कॉपी पेस्ट कर लिया, उसमें आपने एआई वॉइस ओवर कर दिया और उसको वीडियो को चला दिया। हो सकता है कि थोड़े से कुछ व्यूज आपको मिल जाए, लेकिन ये लंबे समय तक चलने वाली चीजें नहीं हैं। और हर वीडियो में नई जानकारी, उदाहरण या विश्लेषण जरूर दीजिए अगर आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना रहे हैं। और सबसे अहम बात, थंबनेल और टाइटल को कभी भी भ्रामक मत बनाइए। याद रखिए, YouTube सिर्फ यही नहीं देखता कि वीडियो एआई से बना है या नहीं, वो यह भी देखता है कि दर्शक को वास्तविक मूल्य मिल रहा है या नहीं, दर्शकों को वास्तविक जानकारी या उनका ज्ञानवर्धन हो रहा है या नहीं। और अंत में निष्कर्ष तो साफ है, एआई से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। जो क्रिएटर मेहनत, रिसर्च और मौलिकता के साथ एआई का उपयोग करेंगे, उनके लिए यूट्यूब पर आज भी बहुत बड़ा अवसर है। लेकिन जो सिर्फ बटन दबाकर सैकड़ों वीडियो बनाना चाहते हैं, यानी वो बहुत सारे वीडियो एसेट्स एआई का पूरा उपयोग कर कर अपनी कोई क्रिएटिविटी न करते हुए वीडियो बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए रास्ता अब पहले जितना आसान नहीं रहा। अगर आप चाहते हैं कि मैं YouTube की नई पॉलिसी, मोनेटाइजेशन पॉलिसी को पॉइंट बाय पॉइंट विश्लेषण करूं, तो कमेंट में लिखिए पार्ट 2 और बने रहिए हमारे साथ A+AI जर्नी में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम आप तक ऑथेंटिक, अच्छी और सच्ची जानकारी पहुंचा सकें, जो आपके करियर के लिए या फिर यूं कहें तो आपकी YouTube यात्रा के सहभागी हो सकते हैं, उसमें सहायता कर सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।